Assalamualaikum dear students of grade 9th. I am your teacher Rida Imtiaz and today we are going to do question number 1 of review exercise 1. Select the correct answer in each of the following. Part 1 is the order of matrix 2 1 is dash. Order means rows into columns. Okay, so how many rows are there? Rows are in horizontal form. So rows कितनी है यहाँ पर? We have 1 row. And how many columns are there? 2 columns. Okay, so 1 row, 2 columns. Clear? How many rows are there? 1 row, 2 columns. So 1 by 2 is the answer, which means B, option B is the correct. 1 by 2, 1 row and 2 columns. Clear? Then we have second part. This matrix is called dash matrix. अब स्टूडेंट्स आप ये देखें कि इन ऑप्शंस वी हैव ज़ीरो मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स. ज़ीरो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हों, बट हेयर ऑल द एलिमेंट्स आर नॉट ज़ीरो. क्लियर? सो इट्स मीन दैट इट इज़ नॉट अ ज़ीरो मैट्रिक्स. Then we have unit matrix. Unit matrix is also known as identity matrix. Okay, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगनल्स में 1 हो और नॉन डायगनल एंट्री 0 हो. सो इट इज़ नॉट अ यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स. क्लियर? देन वी हैव स्केलर मैट्रिक्स. नाउ स्टूडेंट, स्केलर में हमारे पास जो डायगनल एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं. ओके, सो आपने स्केलर से सेम याद रखना है. एस फॉर स्केलर एंड एस फॉर सेम, कि जो स्केलर मैट्रिक्स होता है उसमें जो डायगनल एंट्रीज़ होती हैं वो सेम होती हैं. सो यहाँ पर देखें डायगनल एंट्रीज सेम है और नॉन डायगनल एंट्री 0 होना मस्ट है. क्लियर? क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स एक डायगनल मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगनल एंट्रीज सेम होती हैं, सिमिलर होती हैं. सो स्केलर इज़ द आंसर, मीन्स सी पार्ट. सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट. क्लियर? Now we have part 3, which is the order of the square matrix. Square matrix is the matrix having same number of rows and columns. So square matrix वो matrix होता है जिसमें number of rows equal to number of columns हों. अब यहाँ पर आप ये देखें स्टूडेंट, इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें सेम रोज़ और सेम कॉलम्स हैं? 2 by 2. ओके, बाकी सब डिफरेंट हैं. सो 2 by 2 इज़ द आंसर, means option A is the correct. Clear? And 1 by 2, 3 by 2, 2 by 1, these all are different. Clear? So these are known as the rectangular matrix, कि जिसमें order different होता है. Sorry, number of rows और number of column जिसमें different हो वो rectangular matrix होती है. ठीक है? Okay, now we have fourth part. Order of transpose of this matrix is. स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर माइंड में रखना है ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स. वो ये कह रहे हैं कि इस मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज लेना है और फिर ऑर्डर बताना है. ठीक है? कुछ स्टूडेंट्स इसमें से जस्ट इसका ऑर्डर बता देते हैं. आपने इस मैट्रिक्स का ऑर्डर नहीं बताना. ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, आपको इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है एंड देन यू हैव टू टेल द ऑर्डर. ओके, सो इसका ट्रांसपोज हम किस तरह से लेंगे? These are the rows. 3 rows are there. आप तीनों रोज़ को कॉलम्स की फॉर्म में लिख दें. 2 1 हॉरिजॉन्टल लिखा है, आप इसको वर्टिकली लिखें 2 1. क्लियर? देन 0 1 है तो आप इसको इस तरह से लिखें वर्टिकली, एंड 3 2 इज इन हॉरिजॉन्टल फॉर्म, आप इसको वर्टिकली लिखें. सो व्हाट वी डिड, वी चेंजेस द रोज़ इनटू कॉलम्स. क्लियर? सो नाउ चेक व्हाट इज़ द ऑर्डर. ऑर्डर मीन्स रो इनटू कॉलम. हाउ मेनी रोज़ आर देयर? 2 rows are there. And how many columns are there? 3 columns are there, means 2 by 3. So B, 2 by 3, B part is the correct option. 2 by 3. Now part 5 is adjoint of this matrix is dash. Adjoint में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? जो हमारे पास डायगनल एंट्रीज होती हैं हम उनकी प्लेसेस चेंज कर देते हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज़ के हम साइंस चेंज करते हैं. ठीक है? सो
आपने जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं, व्हाट आर द डायगोनल एंट्रीज़ है 1 एंड -1, इनके आपने प्लेसेस चेंज करनी है, सो दे विल बिकम -1 1, क्लियर, एंड 2 and 0 वी आर गोइंग टू चेंज देयर साइंस, सो +2 -2 हो जाएगा एंड 0 विल रिमेन न्यूट्रल. सो विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन? -1 -2 0 1, -1 -2 0 1, A is the correct. Clear? Okay. Then we have 6th part. Product of x y 2 - 1 is dash. आपने इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है. प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन करनी है. सो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई देम. फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम. सो x इंटू 2 2x प्लस, ओके, प्लस हमेशा मल्टीप्लिकेशन के सेंटर पे आप प्लस लगाते हैं. सो 2 इंटू एक्स प्लस y इंटू -1, y इंटू -1 तो वो हो जाएगा -y. क्लियर? सो ये बनेगा 2x -y. So 2x - y means C part is the correct option. Clear? Then we have 7th MCQ. If 2 3 6x is equal to 0, then x is equal to. Now students, look, this is the determinant, and here the determinant is equal to 0 and you have to find the value of x. डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है, बट उसको हमने 0 के इक्वल लेके सॉल्व करना है एंड x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो इन डिटर्मिनेंट वी डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विद द नेगेटिव साइन बिटवीन दैम. सो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें. 2 इंटू एक्स 2x माइनस 6 इंटू 3 6 3 द 18 विच इज़ इक्वल टू 0. सो 2x इज़ इक्वल टू 18 विल बी ऑन द राइट साइड. सो x इज़ इक्वल टू 18 बाय 2. So 2 9 the 18. So the answer is 9. A option is the correct. Clear? Okay. Then we have 8th part. 8th part is if x plus this matrix is equal to this, then x is equal to. Now students, in this question we have to find the value of the x. एंड आपके पास x के साथ ये मैट्रिक्स ऐड हो रहे हैं, तो आपने इस मैट्रिक्स को राइट साइड पे ले जाके सब्ट्रैक्ट कर देना है. क्लियर? सो x इज़ इक्वल टू, जो मैट्रिक्स पहले से मौजूद है आपने उसको इसी तरह से लिखना है 1 0 0 1 और आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है दिस मैट्रिक्स, क्योंकि ये यहाँ पर एडिशन में था, प्लस हो रहा था, ऑन द राइट साइड ये माइनस होगा. सो -1 -2 0 -1. सो इसको सब्ट्रैक्ट करें. 1 -1, ठीक है, 1 -1 करेंगे तो ये 1 + 1 हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है. देन 0 -2, 0 -2 मीन्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये. एंड देन 0 - 0 इज़ 0. 1 -1, 1 में से आपने माइनस करना है -1 को, तो माइनस माइनस प्लस होगा, 1 + 1. क्लियर? देन 1 + 1 is 2 0 2 2. So the answer is 2 2 0 2. 2 2 0 2. D option is the correct. Okay, 2 2 0 2. Clear? So these were the MCQs of chapter number 1. So you have to solve these MCQs on your textbook with complete solution. Okay, thank you so much. Allah Hafiz.